कल्पना कीजिए कि देश के सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक, रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन लखनऊ से दिल्ली की तरफ दौड़ रही है। सैकड़ों यात्री सफर कर रहे हैं और उन्हीं यात्रियों के बीच मौजूद है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिरोजाबाद पहुंचते पहुंचते अचानक एक जोरदार आवाज आती है। एक पत्थर हवा को चीरता हुआ ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास कोच के शीशे पर टकराता है। शीशा चटक जाता है, यात्री घबरा जाते हैं और रेलवे कंट्रोल रूम में सूचना पहुंचती है और कुछ ही मिनटों में रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रेन पर पथराव का मामला नहीं रह जाता। अब मामला उस ट्रेन का है जिसमें मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। तो आखिर क्या हुआ था फिरोजाबाद में? क्या ये सिर्फ शरारत थी या किसी ने जानबूझकर ट्रेन को निशाना बनाया? और आखिर क्यों पुलिस ने 6 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी? आइए जानते हैं पूरे मामले को। गुरुवार शाम गाड़ी संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। ये ट्रेन लखनऊ से चलकर कानपुर इटावा होते हुए नई दिल्ली जा रही थी। यात्रा सामान्य थी, लेकिन जब ट्रेन फिरोजाबाद शहर के बीच स्थित दक्षिण थाना क्षेत्र और रसूलपुर इलाके के बॉर्डर के पास परमेश्वर गेट के नजदीक पहुंची, तभी अचानक एक पत्थर ट्रेन पर फेंका गया। पत्थर सीधे एग्जीक्यूटिव क्लास E1 कोच के बाहरी खिड़की से टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाहरी शीशा चटक गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि पत्थर अंदर तक नहीं पहुंच सका। कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि उसी ट्रेन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे, मामला बेहद संवेदनशील बन गया। आखिर ट्रेन पर पत्थर लगना इतना बड़ा मामला क्यों है? बहुत से लोग कह सकते हैं कि ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन यहाँ 3 बातें इस मामले को अलग बताती हैं। पहली बात, ये कोई सामान्य पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये शताब्दी एक्सप्रेस थी। दूसरी बात, पत्थर एग्जीक्यूटिव क्लास कोच पर लगा था। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेन में देश के सबसे प्रभावशाली सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में से एक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे वो साधारण शरारत हो या कोई बड़ी साजिश। फिर क्या हुआ? सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया, लेकिन अगले बड़े स्टेशन टुंडला जंक्शन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां जीआरपी और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि शताब्दी एक्सप्रेस का टुंडला में सामान्य ठहराव केवल 1 मिनट का होता है, लेकिन इस बार ट्रेन को करीब 7 मिनट के लिए रोका गया। पूरे कोच की जांच हुई, सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया और यात्रियों की स्थिति देखी गई। जब अधिकारियों को भरोसा हो गया कि कोई तत्काल खतरा नहीं है, तो ट्रेन को आगे रवाना किया गया। इसके बाद ट्रेन सुरक्षित नई दिल्ली पहुंच चुकी। पुलिस ने कहा कि आगरा जोन के एडीजी SK भगत खुद मामले की निगरानी के लिए पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, सिर्फ कोच का बाहरी शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन क्योंकि ट्रेन में मोहन भागवत मौजूद थे, इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एडीजी का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच इतनी तेज क्यों हो रही है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ रेलवे सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये वीआईपी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसी ट्रेन में एक सामान्य यात्री भी सफर कर रहा हो और उस पर पत्थर फेंका जाए तो वो गंभीर अपराध है, लेकिन जब उसी ट्रेन में देश की एक हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद हो तो जांच का स्तर स्वतः ही बढ़ जाता है। यही वजह है कि फिरोजाबाद पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 6 टीमें गठित की। इन टीमों में स्थानीय पुलिस, SOG और सर्विलांस यूनिट को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं कि सीसीटीवी में क्या मिला। फिलहाल पुलिस परमेश्वर गेट इलाके से लेकर फिरोजाबाद और टुंडला रेलवे स्टेशन तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का मानना है कि अगर पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति पहले से इलाके में मौजूद था तो उसकी गतिविधि कैमरे में कैद हो सकती है। रेलवे ट्रैक के आसपास के निजी प्रतिष्ठानों, दुकानों और सरकारी कैमरे के फुटेज भी देखा जा रहा है। यानी जांच का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। और घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस ने इलाके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। हालांकि अभी तक इस बात की स्पष्टता नहीं की गई है कि वही मुख्य आरोपी है या सिर्फ पूछताछ के लिए रोका गया है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अगर उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कि पत्थरबाजी की समस्या कितनी बड़ी है।
ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है कि देश के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले कुछ लोग अन्य कारणों से ट्रेन पर पत्थर फेंकते रहे। लेकिन इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर पत्थर शीशा तोड़कर अंदर आ जाए, अगर किसी यात्री के सिर या आंख में लग जाए, अगर लोको पायलट प्रभावित हो जाए, तो एक छोटी सी हरकत जानलेवा हादसे में बदल सकती है। इसी वजह से रेलवे लगातार जागरूकता अभियान चलाता है और ऐसे मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करता है। और क्या ये सिर्फ शरारत थी या कुछ और? यही सबसे बड़ा सवाल है कि फिलहाल पुलिस ने किसी साजिश की स्पष्टि नहीं की है, न ही किसी संगठन या व्यक्ति का नाम सामने आया है। जांच एजेंसियां हर कोण से मामले को देख रही है। संभव है कि ये सिर्फ एक असामाजिक तत्व की हरकत हो, संभव ये भी है कि किसी ने बिना परिणाम सोचे समझे पत्थर फेंक दिया हो। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पूरे मामले में सबसे राहत भरी खबर यही रही कि मोहन भागवत पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई। ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को ये जरूर याद दिला दिया कि रेलवे जैसी सार्वजनिक व्यवस्था में छोटी सी चूक भी बड़े सवाल खड़े कर सकती है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। संदिग्ध से पूछताछ जारी है। रेलवे एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि पत्थर चाहे किसी भी वजह से फेंका गया हो, उसका निशाना सिर्फ शीशा नहीं होता। उसके पीछे यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे की विश्वसनीयता और कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल जांच जारी है और जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे।